इंसान कितना निर्दयी, कठोर और जालिम हो सकता है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वो कौन से दरिंदे थे जिनको ईश्वर ने दिल और दिमाग नहीं दिया कि उन्होंने एक बेजुबान जानवर हथनी को खाने में विस्फोटकों से भरा अनानास दे दिया, जिसे खाने की वजह से वो विस्फोटक हथनी के मुंह में ही फट गया और उस गर्भवती हथनी की मौत हो गई। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम ये डिसाइड कर लें कि आखिर जानवर है कौन, वो जो हम पर बार बार भरोसा करता है या हम इंसान जो बार बार जानवरों का भरोसा तोड़ते हैं। इस घटना को लेकर मैं बहुत दुखी हूँ, साथ में आप में से बहुत से लोग जरूर दुखी होंगे। सच कहूँ तो आज कुछ कहने का दिल नहीं कर रहा, आज निशब्द हूँ। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे, नहीं बहुत बुरे। लेकिन आज से पहले कभी ये नहीं सोचा था कि एक ऐसे भी किस्म के लोग होते हैं जो इंसानों की शक्ल में भेड़िए से भी बदतर होते हैं। क्या जवाब देंगे हम जो घटना केरल में हुई है। एक प्रेग्नेंट हाथी को जान से मार दिया गया बस इसलिए क्योंकि वो जंगल से निकलकर एक कस्बे में आ गई थी। क्या उसका ये कसूर था कि उसने इंसानों पर भरोसा किया? दोस्तों, केरल के मलप्पुरम जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप रोने लगेंगे, क्योंकि यहाँ इस जानवर के साथ की गई बदसलूकी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। दरअसल घटना यह है कि यहाँ लोगों ने एक प्रेग्नेंट भूखी हथनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया। हथनी ने जब यह अनानास खाने के लिए मुंह में लिया तो हथनी के मुंह में ही वो पटाखा फट गया, जिससे कि उसका जबड़ा फट गया और उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि वह मरने के लिए नदी में जा खड़ी हुई। भावुक कर देने वाला ये मामला गुरुवार का है। बुरी तरह से घायल हथनी मौत के इंतजार में 3 दिन तक पानी में खड़ी रही और फिर बीते शनिवार को हथनी और उसके पेट में पल रहे बच्चे दोनों की मौत हो गई। दोस्तों, समझ नहीं आता कि आखिर कोई इंसान इतना नीच कैसे गिर सकता है, आखिर कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे बन सकता है। दोस्तों, एक बात तो समझ में आती है, वो ये है कि अब हम में से कई ऐसे लोग हैं कि जिनमें इंसानियत अब बची ही नहीं है। क्या हाथी को बारूद वाले अनानास देते समय उस इंसान ने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा था कि इससे हथनी घायल हो सकती है या इसकी जान जा सकती है? क्या उसके मन में ये ख्याल नहीं आया कि ये प्रेग्नेंट हाथी अपने साथ साथ एक बच्चे को भी जन्म देने वाली है? शर्म आती है हमें अपने आप को समझदार कहने पर, शर्म आती है ये कहने पर कि हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सब इमोशनल हैं। दोस्तों, मानो या ना मानो, लेकिन इंसानियत नाम की चीज़ अब इस दुनिया से धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। जहां एक तरफ हम भारत में हाथियों को बहुत महत्व देते हैं और गणेश जी के रूप में उनकी पूजा करते हैं, वहीं इसी देश में कुछ ऐसे निर्दयी लोग हैं जो इन्हीं देवता स्वरूप बेजुबान जानवरों को मार देते हैं, कभी उनके कीमती दांत के लिए तो कभी बिना मतलब के भी। अगर यहाँ इतनी पूजा अर्चना करने वाले जानवरों का ये हाल है तो बाकी जानवरों का क्या होगा, ये तो सोच के ही डर लगता है। दोस्तों, इस घटना के बाद से राजनीति में भी तेजी आई है। कई पार्टी ने डायरेक्ट ही केरला की सरकार को दोषी ठहराया है, तो वहीं केरल की सरकार ने भी ये बात कही है कि जो भी इस घटना में इन्वॉल्व है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी सोच कब बदलेगी? क्या आप उस हाथी के दुख का अंदाजा लगा सकते हैं जिसके मुंह में बारूद दे दिया गया? वो तड़पती रही, अपने दुख को भरने के लिए 3 दिनों तक वो पानी में खड़ी रही, बिना खाए बिना पिए। हालांकि दोस्तों, इस बीच में उसे बचाने का प्रयास किया गया, उस हाथी को बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन चोटिल हाथी ने किसी को अपने पास भटकने नहीं दिया, क्योंकि उसने एक बार भरोसा कर इंसानों से धोखा जो खा लिया था। यहाँ तक कि चोटिल हाथी ने किसी दूसरे हाथी को भी अपने आसपास भटकने नहीं दिया। दोस्तों, जरा सोचिए, जहां इस हाथी के साथ इस तरह की घटना हुई, अगर वहीं इस हाथी ने आतंक मचा दिया होता तो आज वो कस्बा साफ हो गया होता, कई लोगों की जान जा चुकी होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो हाथी हम इंसानों से कहीं ज्यादा समझदार थी। वो हाथी जो माँ बनने का सपना देख रही थी, उसे हम इंसानों ने जान से मार दिया। उसके बच्चे के कातिल भी हम इंसान ही हैं। दोस्तों, शर्म आती है ऐसे घटिया सोच वाले इंसानों पर जिनकी एक घिनौनी हरकत ने मुझे अपने आप को इंसान कहने पर शर्मिंदा कर दिया।